हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर दिन की तरह सुबह सुबह सरला पूजा करने के बाद अपनी बहू रिंकू से चाय मांगती है। तभी रिंकू अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, माँ जी, मैं ये कह रही थी कि आज खाने में दादी सास की पसंद का खाना बनाऊं क्या? ये क्या बोल रही है तू? उनको मरे हुए तो जमाना हो गया। अरे माँ जी, मुझे भी पता है कि उनको मरे हुए जमाना हुआ है, लेकिन आज उनकी बरसी भी तो है। अच्छा हाँ, चल तो तू उनके लिए उनके फेवरेट मटर के कुलचे बना दे। अब रिंकू किचन में जाती है और अपनी दादी सास की बरसी पर मटर के कुलचे बना लेती है, जो रिंकू की दादी सास को बहुत पसंद थे। दादी सास की बरसी पर दादी सास की पसंद के मटर कुलचे रिंकू बनाने के बाद अपनी दादी सास को भोग भी लगा देती है। हालांकि घर में सरला को भी मटर के कुलचे बहुत पसंद होते हैं और सरला अपनी बहू रिंकू से कहती है, बहू तूने मटर के कुलचे तो बहुत अच्छे बनाए हैं। तेरे हाथ के मटर के कुलचे तो मेरी सास को भी पसंद थे। वैसे आज वो बहुत खुश हो रही होंगी। हाँ हाँ माँ जी, कैसे वो आपसे मटर के कुलचे के लिए लड़ा करती थी, लेकिन आज ये कुलचे खाने के लिए दादी जी हमारे साथ भी तो नहीं है। मेरी सास तो खाने पीने के मामले में बड़ी पक्की थी। उसकी पसंद का खाना न मिले तो घर में बखेड़ा खड़ा कर देती थी। ये बातें चल ही रही थी कि तभी सरला के घर सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला सरला के घर आते ही सरला से कहती है, आखिर दोनों सास बहू में ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है, मैं भी तो जानूं। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी सास की बातें कर रही थी। आज उनकी बरसी है ना, तो रिंकू ने उनके पसंद के मटर के कुलचे बनाए थे। आजा बैठ, तुझे भी खिलाती हूँ। अब सरला अपनी बहू रिंकू को विमला के लिए मटर के कुलचे लाने को कहती है। विमला भी मटर के कुलचे खाने के बाद सरला की बहू रिंकू से कहती है, वैसे कुछ भी कह सरला, तेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ जाता है। और ये मटर के कुलचे, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। तभी तो तेरी सास भी 90 साल की उम्र में मरी है। इसके हाथ का खाना खाकर ही तो आखिर इतने समय जिंदा थी। उनका बस चलता तो 200 साल तक जी लेती और ना मुझे मरने देती ना खुद मरती। मुझसे आखिर बहू वाली दुश्मन जो थी। अब रिंकू मटर के कुलचे की इतनी ज्यादा तारीफ सुन लेती है कि रात में बचे हुए आटे को भी वो फिर से मटर के कुलचे बना देती है और सब्जी के साथ सब उसे ही खा लेते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सरला खाना खाने बैठती है तो वो देखती है कि सब्जी के साथ रोटी की जगह मटर के कुलचे रखे हैं। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, बहू, जितना तेरी दादी सास को मटर के कुलचे खाने थे वो खाकर जा चुकी है, लेकिन तूने रात में बचे हुए आटे के कुलचा ही बनाया था तो फिर सुबह भी यही बना दिया। माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, कल रात दादी सास मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक मटर के कुलचे वाली रोटी घर में लगातार बननी चाहिए और सूखी रोटी तो बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। बहू, ये तो क्या कह रही है? मरने के बाद भी उस बुढ़िया को चैन नहीं है। अरे उसे कल मटर के कुलचे खिला तो दिए थे, वो तो सपने में आकर खाना मांगने लगी। माँ जी, और तो और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इतना सुनने के बाद सरला भी डर जाती है और तो और सरला बिना कुछ कहे मटर के कुलचे के साथ सब्जी खा लेती है। अब सुबह शाम दोपहर हर समय मटर के कुलचे खा खा कर सरला की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि सरला को मटर के कुलचे पसंद नहीं थे। एक बार के लिए तो चलो सही है, लेकिन 15 दिनों तक यही खाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सरला की मजबूरी थी। अब ऐसे ही समय बीतता है और करीब एक सप्ताह के बाद सरला को मटर के कुलचे खाने से लूज मोशन लग जाते हैं और फिर भी सरला मटर के कुलचे ही खा रही होती है। ऐसे में रिंकू अपनी सास सरला को कहती है, माँ जी, अब तो ये मटर कुलचे मुझसे भी नहीं खाए जा रहे और आपका तो पेट ही खराब हो गया है। अब मैं क्या करूँ? दादी जी को कैसे मनाऊं और कहूँ कि हमसे ना होगा? बहू, तू अभी जवान है तो तेरी ये हालत हो गई। मेरा सोच, मेरे तो शरीर के कोई पुर्जे सही से काम भी नहीं करते और तो और इसे चबा चबा कर खाने से तो मेरे दांतों ने भी जवाब दे दिया है। अब रिंकू को तो मटर के कुलचे पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन दादी सास के सपने के आने के बाद घर में हर किसी को सरला के साथ मटर के कुलचे ही खाने पड़ रहे थे। ऐसे में रिंकू एक रोज किचन में कुछ बनाते हुए मन ही मन सोचती है, वैसे ये मटर के कुलचे घर में सबको खाने हैं। अगर किसी ने नहीं खाए तो माँ जी पर कोई ना कोई संकट आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या लेना माँ जी से, मुझसे अपनी खाया जाएगा ये मटर के कुलचे।
माँ जी को जो होना है हो जाएगा। मैं तो आज रात ही दाल चावल बना कर खाऊंगी। अब रिंकू सबके लिए मटर के कुलचे तो बना देती है, लेकिन अपने लिए दाल चावल बनाकर खा लेती है और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन दोपहर के समय जब सरला वॉशरूम से आ रही होती है तो वो हॉल में गिरे पानी पर फिसल कर गिर जाती है और सरला का हाथ टूट जाता है और सरला चिल्लाते हुए अपनी बहू को कहती है, मरने को मर गई बुढ़िया, लेकिन अब मुझे मारने पर लगी हुई है। ना जाने मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। मटर के कुलचे खाने को कहा तो वो 10 दिन से खा रही हूँ और मेरी हालत खराब है, लेकिन अब भी इसे चैन नहीं है। माँ जी आप सही तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बहू, मेरा हाथ टूट गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला। अब डॉक्टर आता है और सरला के हाथ में तो पट्टी लग जाती है, लेकिन इधर रिंकू ये सब देखने के बाद मन में सोचती है, लगता है आज मैंने दाल चावल बनाकर खाए हैं, तभी माँ जी के साथ ये हादसा हो गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, लेकिन मैंने तो माँ जी को बोला भी नहीं। बताऊंगी तो वो मेरी जान ही ले लेंगी। रिंकू को तो पछतावा हो ही रहा था, लेकिन डॉक्टर सरला को मटर के कुलचे खाने से मना करता है और हल्का खाने को कहता है। लेकिन रिंकू डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, इन्होंने मटर के कुलचे नहीं खाए तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर इनकी सास का साया मंडरा रहा है। जी आप देखने से तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं। भला मरने के बाद कौन लौट कर आया है? डॉक्टर साहब ये बिल्कुल सही कह रही है। मेरी दादी सास का कुछ दिन पहले सपना आया था। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पसंद के मटर कुलचे नहीं बने तो मेरे साथ कुछ अनहोनी होगी, और सो हो भी गई। अब जब सरला की हालत के बारे में सरला की पड़ोसन विमला को पता चलता है तो विमला सरला से मिलने आती है और सरला की ऐसी हालत देखकर विमला सरला से कहती है, ये क्या हाल बना लिया सरला तूने अपना? ऐसा क्या हुआ इस उम्र में? ज्यादा कूदेगी फिरेगी तो हाथ पैर ही टूटेंगे तेरे। ये सब मेरी सास ने किया है। मेरी बहू रिंकू के सपने में आई थी और कह रही थी 15 दिनों तक मटर के कुलचे बनने चाहिए, वरना मेरे ऊपर कोई अनहोनी होगी। नियम तो हम कर ही रहे थे और ये हादसा हो गया। सरला तो आज के समय में कैसी बातें कर रही है? मेरी सास तो मेरे सपने में रोज आती है, और कल ही रात मेरे सपने में मेरी सास आई थी और कह रही थी मुझे मटर पनीर खानी है। ये भी कोई बात होती है? और ये जो मेरा हाथ टूट गया उसका क्या? ये भी तो अनहोनी ही है ना विमला? ये सब कुछ तेरे मन का वहम है। पूजा पाठ हवन करवा और खुशी से अपनी जिंदगी बिता। अगर मैं आज नहीं आती तो तुम लोग तो अपने घर का सत्यानाश कर लेते। अब विमला के कहने पर सरला पूजा पाठ और हवन करवाती है, जिसके बाद सरला के घर में कोई अनहोनी नहीं होती। वो तो एक सपना था जिसे सब सच मान बैठे थे। और उसके बाद दादी की पसंद के मटर के कुलचे बनाए खाए जा रहे थे। एक दिन टीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर पार्क में जाती है और वहाँ जैसे ही सामने उसका बॉयफ्रेंड आता है तभी जोरों से बारिश होने लगती है और वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पार्क की साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी टीना कहती है, हे भगवान, ये बारिश को भी अभी होना था क्या? अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मेरा। यार तुम कितनी बोरिंग हो, चलो ना बारिश में भीगते हैं, कितना मजा आएगा। ये बारिश और मैं तुम कितना रोमांटिक होगा। अच्छा मैं मेकअप करके इसीलिए आई हूँ और बारिश में मेरा सारा मेकअप धुल जाएगा। और हाँ, तुम भी नहीं जाओगे बारिश में। अरे ये क्या बात हुई? तुम नहीं जाओगी तो क्या मैं भी ना जाऊँ? मैं तो जाऊंगा। इतनी अच्छी बारिश में अपनी शाम थोड़ी खराब करूंगा मैं। अच्छा जी, मतलब अपनी शाम नहीं खराब करोगे, मेरा मूड खराब कर दोगे? यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छे मौसम में भी कोई कैसे सड़ सकता है? चलो ना यार। और रही बात तुम्हारे मेकअप की, तो तुम बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम यहीं बैठे रहो। बारिश में जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। एक काम करो, तुम यहाँ बैठकर बड़बड़ करती रहो, मैं तो चला। इतना बोलकर गोविंद वहाँ से बारिश में भीगने के लिए चला जाता है और टीना का मुंह बन जाता है। लेकिन वो करती भी क्या, ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और गोविंद अपनी माँ भारती के साथ टीना के घर आता है और वहाँ टीना की माँ सुधा भारती से कहती है, आइए बहन जी, अब तो बच्चे बड़ों को मिलवाते हैं। हमारे समय में तो बड़े ही बच्चों को मिलवाते थे। जी बहन जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वैसे बच्चों की पसंद भी अच्छी है। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। वैसे आपके बेटे को मुझसे ज्यादा भी कोई पसंद है, आपको पता तो होगा ही। ये तुम क्या बोल रही हो सबके सामने? मैं कहाँ किसी और को पसंद करता हूँ? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब ऐसी ही बात है तो हम लोग तुम दोनों की शादी क्यों करवा रहे हैं?
ऐसी कोई बात है तो अभी बता दो। हाँ अभी बता दो ना। गोविंद कहीं तुझे कोई और पसंद तो नहीं है? अरे बताओ ना, यहाँ सब मुझे गलत ही समझ रहे हैं, बता भी दो। क्यों, अब आया ना मजा? और ले लो बारिश के मजे। आपका बेटा मुझसे ज्यादा तो बारिश को प्यार करता है। बेटा तूने तो डरा ही दिया, मुझे लगा सच में कोई और भी है, लेकिन सच ही बोल रही है तू। बारिश को देखकर तो मेरे बेटे का मन ही बदल जाता है। आप सब भी क्या बात लेकर बैठ गए? जिस काम के लिए आए थे वो बात तो कर लो। बात क्या करनी है? भारती जी को टीना पसंद है और मुझे गोविंद पसंद है, और तुम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे को पसंद करते हो, तो रिश्ता तो पक्का ही है। दोनों के घर वाले भी रिश्ते के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों की लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। टीना भी अपने घर को अच्छे से संभालती थी और धीरे धीरे उनकी शादी को काफी समय गुजर जाता है। साथ ही गुजरते समय के साथ धीरे धीरे दोनों का प्यार भी कम हो जाता है। कुछ समय बाद फिर बारिश का मौसम आता है और एक दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी। उस दिन गोविंद भी घर पर था और वो टीना से कहता है, अच्छा सुनो, मैं छत पर जा रहा हूँ, बारिश हो रही है, बहुत दिन हो गए बारिश में भीगने के मजे ही नहीं लिए। अच्छा ये याद है कि बारिश में बहुत दिनों से भीगे नहीं हो, लेकिन ये याद नहीं है बीवी से बात किए कितने दिन हो गए। ये नहीं दो प्यार भरी बातें कर लूं, यहाँ जनाब को बारिश में भीगने की पड़ी है। तुम मेरा मूड मत खराब करो, मैं जा रहा हूँ छत पर, थोड़ी देर बाद आऊंगा, तुम मेरे कपड़े निकाल कर रख देना। मैं कुछ नहीं कर रही, बारिश पसंद है ना तो जाओ बारिश को बीवी बना लो और उसी से सारे काम करवा लो। तुम भी क्या बेतुकी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें? क्या किया? यहाँ तुम अपनी बीवी को भूले जा रहे हो और बोले जा रहे हो क्या किया? इतना तो तुम काम से भी प्यार नहीं करते जितना तुम उस मोई बारिश से प्यार करते हो। थोड़ा प्यार अपनी बीवी को भी दे दो, कुछ घट जाएगा तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं हो सकता है ना? तुम बोलती रहो, मैं तो जा रहा हूँ। इतना बोलकर गोविंद वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही जब भी बारिश होती तो गोविंद ऐसा ही करता। ये देखकर टीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से का घूंट पीकर चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब गोविंद अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो जोर जोर से बारिश होने लगती है और तभी वहाँ भारती और टीना आते हैं। तो भारती कहती है, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों खड़ा है? ऑफिस के लिए तुझे देर नहीं हो रही? ऑफिस चले जा। मेरा मन नहीं कर रहा है आज ऑफिस जाने का, मन कर रहा है यहीं बारिश में भीगता रहूं, चाय पीऊं, पकोड़े खाऊं। आपका ना फिर शुरू हो गया। अरे बारिश ही तो है, आज तक आपका मन कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का तो नहीं हुआ। जब देखो बारिश बारिश बारिश। हाँ तो तुम बीवी हो, रोज ही मिलती हो मुझसे, लेकिन ये बारिश तो रोज नहीं होती ना। बात खत्म, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। तुम एक काम करो, पकोड़े और चाय बना दो, गर्मा गर्म, मजा आ जाएगा। माँ जी देख रही है ना आप अपने लड़के को, आज तक कभी मेरे लिए छुट्टी नहीं की, आज बारिश के लिए छुट्टी भी कर ली। कोई बात नहीं बेटा, ये बात तो तुझे पहले से ही पता थी ना, तो तू अपना दिल छोटा मत कर। अब तो मुझे लगता है ना कि ये बारिश मेरी सौतन बन गई है। जैसे दूसरे लोगों की सौतन औरत होती है ना, मेरी सौतन तो बारिश बन गई है। देखा माँ, बिना बात के गुस्सा कर रही है। अब इंसान मौसम के भी मजे ना ले तो क्या करे इंसान? हाँ तो थोड़ा बीवी पर भी ध्यान दिया करो ना, उसमें क्या बिगड़ जाएगा आपका? हाँ तो मैं तो ध्यान देता ही हूँ, लेकिन काम को भी तो देखना होता है। अब काम छोड़ दूँ और तुम पर ही सारा ध्यान दूँ क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम जैसे काम करते करते मेरी सौतन बारिश पर ध्यान देते हो, वैसे थोड़ा ध्यान मुझ पे दे लिया करो, तुम्हारा कुछ घट जाएगा। नहीं बताओ तो सही मुझे। तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरी तो कोई सुन लो या अपनी ही बोले जाओगे? मुझे कुछ ना ही बोलना है और ना ही सुनना है। मैं जा रहा हूँ छत पर, वहीं पर अब बारिश में थोड़ी देर बैठूंगा और आराम करूंगा। मेरे लिए माँ आप ही पकोड़े बना देना। देखा माँ जी आपने, इनको कुछ बोल दिया तो मिर्ची लग जाती है, और बारिश होने के साथ ही ये छत पर चले जाते हैं, तो मुझे भी तो बुरा लगता है ना। हाँ लगेगा ना, इन्हें बारिश बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो मुझ पे दे सकते हैं ना। हाँ तो कोई बात नहीं, वो ध्यान नहीं दे रहा तो तू उसका ध्यान अपनी तरफ खींच तो सकती है ना, या वो भी नहीं होगा तुझसे? मतलब क्या करूँ मैं? उसे बारिश पसंद है तो तू भी उसके साथ बारिश के मजे ले। तुम दोनों साथ में मजे करो, तभी तो कुछ बात बनेगी ना। लेकिन मुझे बारिश पसंद नहीं है माँ जी, बारिश में कितना कीचड़ हो जाता है हर जगह, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर ले। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर भारती भी वहाँ से चली जाती है और टीना गोविंद के लिए पकोड़े बनाती है और थोड़ा सा तैयार होकर मेकअप करके गोविंद के पास जाकर बोलती है,
वैसे आज मेरी सौतन को ज्यादा ही तेज बरस रही है ना। हाँ, क्यों ना बरसे वो। तुम भी तो इतना तैयार होकर उससे मिलने जो आई हो, तो वो जलन के मारे बरसेगी ही ना। हाँ, तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या, या बस सौतन के आगे मुझे देखना नहीं चाहते? आज तुम इतना तैयार होकर आई हो तो नजरें नहीं हट रही हैं, और ऊपर से तुम चाय पकौड़े और ये बारिश। बताओ, खुद ही माहौल कितना अच्छा बना रखा है, तो प्यार तो आएगा ही। क्या बात है, आज तो बड़ा ही प्यार आ रहा है मुझ पर। लेकिन ध्यान से, कहीं आपकी दूसरी बीवी और सौतन को बुरा न लग जाए। अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा वो तो। तुम मेरे पास तो आओ। इसी तरह टीना भी अपनी सास की बात पर थोड़ा ध्यान देकर अपनी सौतन को सहेली बना लेती है और अपने पति के साथ खुशी से बारिश को एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।